हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाते हैं चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन। आप लोग भैया पढ़ रहे थे आप लोग पहले कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन आपने पढ़ा था कि द्विविमीय षटकोणिक निविड़ संकुलित परतों से आपने त्रिविमीय पढ़ा था। तो उसमें क्या पढ़ा था आप लोगों ने? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पहली परत आपकी है कैसी? द्विविमीय षटकोणिक निविड़ संकुलित। उसमें ऐसी आपकी परतें थी, ठीक? ये आपकी एक लेयर थी, ये आपके लिए एक लेयर थी, ठीक? इसके ऊपर क्या किया था कि जब त्रिकोणीय रिक्ति को ढका गया था तो एक लेयर दूसरी इस प्रकार रखी गई थी कि त्रिकोणीय रिक्ति ढक जाए। ऐसे आपने पढ़ा था, ठीक? ये आपने पढ़ा था। तो इसमें देखा था कि इस प्रकार चतुष्फल की रिक्तियां कहाँ मिलेंगी, वो आपको ध्यान से समझना है कि चतुष्फल की रिक्ति कहाँ होगी कि एक गोला नीचे और तीन गोला ऊपर, ये रिक्ति कहलाएगी आपकी चतुष्फल की रिक्ति। ये भी आपका देखिएगा, एक गोला नीचे तीन गोले ऊपर, ये आपकी टेट्राहेड्रल, ये भी आपकी चतुष्फल की रिक्तियां हैं। और इनका करेंगे आच्छादन। तो इनको आच्छादित करने के लिए जब आप तीसरी लेयर इसके ऊपर रखोगे तो वो इसी के ऊपर आएगी, पहली वाली परत के ऊपर आएगी इनको आच्छादित करने के लिए, तीसरी परत। तो इसको इधर बनाएंगे कैसे? तो 2D में आपको हमने समझाया कि भाई आपकी पहली लेयर थी, इसके ऊपर हमने आपको इससे पहले वीडियो में दूसरी लेयर रखना बताया था, और आपको हम तीसरी लेयर रखकर दिखा रहे हैं। तो तीसरी लेयर आप देखोगे कि जब चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन करेंगे तो आप तीसरी लेयर पहली लेयर के गोलों के संरेख होगी। इस प्रकार जो व्यवस्था मिलेगी वो ABC होगी, सॉरी AB। क्यों भाई? ये A प्रकार की पंक्ति मान ली गई, ये B प्रकार की पंक्ति मान ली गई, तो जो आपका नीला वाला है ये भी A आएगी। और जब ये A होगी तो उसी प्रकार अगली B आएगी, फिर आएगी A, फिर आएगी B। तो इस प्रकार जो व्यवस्था होगी वो AB प्रकार की व्यवस्था होगी, ठीक? तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इधर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको बनाएंगे चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन, और इससे संरचना मिलेगी आपकी HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसे? तो देखिए इनकी तीनों लेयरों को अलग अलग कैसे दिखाते हैं। ये आपकी जो काली बनी थी ये पहली परत है, ये आपकी पहली परत है। पहली परत में आपने देखा था कि इसमें जो गोला है 6 गोलों को स्पर्श कर रहा, ये आपकी पहली परत है। अब इसके ऊपर जो रेड वाली होगी वो दूसरी परत होगी, ठीक? तो जो गोले बनेंगे वो बिल्कुल इसको 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 इनको ढकेगा। इस तरीके से, ठीक? ये आपकी लाल वाली परत है। तो जब इसके ऊपर रखते हैं तो बनती है चतुष्फल की रिक्ति।
तो उसको आच्छादित करने के लिए जो आपने तीसरी लेयर रखी थी वो आपकी पहली लेयर के गोलों के संरेख थी, वो बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। ठीक, ये आपकी ए प्रकार की पंक्ति, ये आपकी बी प्रकार की लेयर थी, ए प्रकार की लेयर सॉरी, तो बी प्रकार की लेयर और अगली भी आपकी ए प्रकार की लेयर आती है। क्योंकि ये इसके ऊपर रखोगे तो आपके 3 गोलों के नीचे ये वाला गोला आ जाएगा, तो चतुष्फल की रिक्ति बनेगी। और इसको आच्छादित करने के लिए यही लेयर रखोगे तो आपके इसके ऊपर ये वाला गोला आएगा ऊपर। ठीक, बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं? तो ये लेयर भी आप बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ये। ये बराबर आकार के गोले बनाने, अगर आप साथ में बना रहे हो तो और भी अच्छा है, आसानी से बनेंगे। ठीक, इस तरीके। तो ये भी ए प्रकार की लेयर कहलाएगी। ठीक, बात सभी को सुनना है कि नहीं? और इससे जो संरचना मिलेगी वो मिलेगी HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणिक निविड़ संकुलित संरचना। देखो कैसे बनेगी, इधर साइड में बना कर दिखाते हैं। ये आपको बनाना नहीं है, इसकी लैंग्वेज यहाँ पर हम लिखेंगे और उससे हमको इस तरीके से संरचना मिलेगी। ये लेयर हमने आपको अलग अलग दिखाई, इसके ऊपर अब ये आएगी, फिर इसके ऊपर ये आएगी, ऐसे आप बना सकते हो और भी। ठीक, अब देखते हैं इससे आपकी HCP संरचना कैसे दिखाई पड़ेगी। ये आपको नहीं बनाना है, समझाने के लिए बनाया गया था। देखिए HCP संरचना कैसी मिलेगी। इस तरीके से बनाना है, क्योंकि 3D रूप में है तो 3D रूप में आपको ऐसे बनाना। ठीक, इस तरीके से बनाना आपको है। आप अगर साथ में बनाएंगे और भी अच्छा है, आसानी से बनेगा आपसे। ऐसे ध्यान रखिएगा कैसे बनेगा। ठीक, जैसे नीचे लेयर थी वैसे ही बिल्कुल ऊपर लेयर भी है। सीधी बनेगी। ठीक, लाइन टेढ़ी नहीं होगी। आप पटरी से बनाएंगे, समान आकार के गोले बनाओगे, आसानी से बन जाएगा। जो आप पटरी से सही से बनाओगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो ये नीचे वाली लेयर हो गई, ये ऊपर लेयर हो गई, इसके बीच की लेयर ये है। आप इसको ऊपर करके भी रह सकते थे। ठीक,
कि हो सकता है ऐसे ये वाला गोला, ये गोला और ये गोला ऐसे रखे तो ऊपर भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके जो संरचना मिली उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप यहां पर लिख सकते हो बीच में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखते हैं इसकी लैंग्वेज लिखवाते हैं। तो इस प्रकार लैंग्वेज को लिख लेंगे, ठीक, कि इस व्यवस्था में तीसरी लेयर को, वही तीसरी परत, ये ऊपर वाली परत, जैसा कि उधर समझाया था हमने कि तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि वह चतुष्फलकी रिक्तियों को आच्छादित करती है, जैसा कि भी समझाया था इससे पहले वाले में। इस प्रकार तीसरी परत का प्रत्येक गोला प्रथम परत के प्रत्येक गोले पर पड़ता है। तो ये व्यवस्था कहलाती ए बी प्रकार की व्यवस्था। और इस संरचना को कहते हैं त्रिविमी षटकोणिक निविड़ संकुलन कहते हैं, अर्थात इसे बोलते हैं 3D HCP संकुलन बोलते हैं, ठीक। तो आप को ये बनाना है और ये लैंग्वेज लिखनी है। चतुष्फलकी रिक्तियों का आच्छादन हो जाने से हमको HCP संरचना प्राप्त होती है 3D। और इससे पहले जो बताया था वो आपको सिर्फ समझाया था आपको, ठीक, वो फिगर नहीं बनाना है। अब देखते हैं अष्टफलकी रिक्तियों का आच्छादन करेंगे। देखिए अष्टफलकी रिक्तियों का आच्छादन कैसे करेंगे, फिर आपको वही फिगर समझना जो आपने पहले समझा था कि द्विविमी षटकोणिक निविड़ संकुलित परत में क्या था, इस तरीके से परत थी आपकी। इसको गहराई समझना तभी आपको समझ में आएगा आगे भी। ये लेयर आपने पढ़ी थी, ठीक, इतना बना दिया। अब इसके ऊपर क्या किया गया था, ये इस तरीके से रखी गए थे गोलों को, जैसे त्रिकोणीय रिक्तियां ढक गई थी। और इस प्रकार हमें दो नई प्रकार की रिक्तियां मिली थी, एक चतुष्फलकी और अष्टफलकी। तो चतुष्फलकी रिक्तियों का आच्छादन कर चुके हो, अब देखेंगे अष्टफलकी रिक्ति का आच्छादन। देखेंगे अष्टफलकी रिक्ति ये है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये भी आपकी ऑक्टाहेड्रल रिक्ति है, क्योंकि 3 गोले नीचे और 3 गोले ऊपर, तो इससे बनेगी ऑक्टाहेड्रल रिक्ति। और जब इसका करेंगे आच्छादन तो आपको इसके ऊपर ये पंक्ति रखनी पड़ेगी, तीसरी वाली, जो हम तीसरी काली पेन से बना रहे हैं, ये तीसरी पंक्ति ऐसे रखनी पड़ेगी। तो जब ये तीसरी पंक्ति रखेंगे, ये आपकी ए प्रकार की लेयर है, ये आपकी बी प्रकार की लेयर है, और जो तीसरी लेयर रखेंगे आप, तो उसका गोला किसी गोले के संपर्क में नहीं होगा, तो सी प्रकार की लेयर मान ली जाएगी। आप देखोगे पहले, दूसरे, तीसरे, ये तीसरा गोला किसी गोले के संरेख में नहीं है। तो इस प्रकार अष्टफलकी रिक्तियों का आच्छादन हो रहा है, तीनों आपकी अलग अलग लेयर हैं। तो इससे जो व्यवस्था मिली वो ABC। और फिर अगली जब लेयर रखोगे तो आपकी इसी प्रकार की लेयर आएगी, तो ये कहलाती ABC प्रकार की व्यवस्था कहलाती है। और इससे जो संरचना मिलेगी वो होगी CCP या HCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी। और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी आपको मालूम है 74% होती है, या FCC कह सकते हो इसे। तो देखते हैं इसको कैसे 3D के रूप में बनाते हैं, या आपको 2D के रूप में समझाया गया। इससे पहले अष्टफलकी रिक्तियों का आच्छादन किया था, वो भी समझाया था हमने। और ये आपका आज हमने इससे पहले चतुष्फलकी रिक्तियों का आच्छादन किया था, वहाँ बताया। ये आपको आज अष्टफलकी रिक्तियों का आच्छादन यहाँ पर बता रहे हैं, उसमें फिगर बनाया है। ये आपको बनाना नहीं, ये आपको समझने के लिए करना है। अब देखिए कैसे बनेगा, तीनों लेयर अलग अलग कैसे दिखाएंगे। तो पहली लेयर जैसे आपने उसमें बनाया था चतुष्फलकी रिक्तियों में, चतुष्फलकी रिक्तियों के आच्छादन में जो बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से आपकी भैया दूसरी लेयर भी उसी तरीके से है। दूसरी लेयर जो रेड वाली है वो भी इसी तरीके से है। ये अब तीसरी लेयर क्या होगी, वो आपकी बिल्कुल भिन्न है, किसी के संरेख में नहीं है। तो तीसरी लेयर आप ऐसे बना सकते हो यहाँ पर,
ऐसे बना सकते हो, ठीक। तीसरी लेयर आप ऐसे बना सकते हो। अब इसमें समझिए कंडीशन कैसी होगी, ध्यान रखिएगा, ये किसी के संरेख में नहीं है, इसीलिए बिल्कुल अलग बनाया गया। अब समझ लीजिए इसमें कंडीशन कैसी होगी कि जैसे इसके ऊपर जो लेयर रखी गई ये वाली, उसमें क्या होगा, जैसे ये वाला गोला इसको और इसको आच्छादित कर रहा है, तो जब तीसरी लेयर करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला गोला इस वाले को, ये वाला गोला इस वाले को, ये वाला गोला इस वाले को आच्छादित करेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये घनी संरचना से मिलेगी और बिल्कुल ये क्लोज पैकिंग होगी। भाई दूसरी लेयर कैसे रखी गई थी, एक गोला ये, दूसरा ये, तीसरा ये गोला रख दिया गया था। इसके ऊपर ये वाला रखेंगे तो अगली बार में ये वाला आच्छादित करेगा, ठीक, इसको ढक लेगा। तो इस प्रकार जो संरचना मिलेगी वो कहलाती सीसीपी। क्या कहलाती, सीसीपी। देखिए इसको बनाएंगे कैसे सीसीपी, जैसे आप पतंग बनाते हो उसी तरीके से बनाना है। इनको मिला देना है। इस तरीके से मिला देना है। अब प्रत्येक जानते फलक के केंद्र पर भी होगा, प्रत्येक फलक के केंद्र पर ही बना देंगे। ये वाला फलक इस पर ही आएगा, ठीक है। ऊपर वाला फलक आपका, ये वाला फलक यहां पर आएगा। अब इससे भी व्यवस्था आप समझना कि जैसे ये ए प्रकार की लेयर, इसका गोला ये वाला है, ये ए प्रकार की हो गई लेयर। ये आपकी बी प्रकार की लेयर हो गई, ये बी प्रकार की है। ये वाली लेयर आपकी सी प्रकार की, तो अगली देखिए ए प्रकार की लेयर आएगी कि नहीं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। देखो इसको जो है इसके संरेख में ये गोला पड़ेगा, तो इसीलिए कहलाती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसके प्रत्येक फलक पर आपका एक अवयवी का परमाणु उपस्थित है, इसीलिए से बोलते एफसीसी। तो कहलाएगा घनी निबिड संकुलन, इसको बोलते हैं सीसीपी। बात सभी को सुन आई कि नहीं। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, आपको ये नहीं बनाना, ये समझने के लिए बताया था, आपको ये बनाना पड़ेगा और ये बनाना पड़ेगा। भाई जो अगली लेयर रखोगी वो इसी की आएगी, तभी तो कहलाती एबीसी व्यवस्था। तो जैसे ये ए प्रकार की लेयर आपका ये गोला है, और बी प्रकार की लेयर इस प्रकार है, और सी प्रकार की लेयर है ये एक गोले एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे के सेंटर में नहीं आएंगे। अगली ए प्रकार की लेयर भी इसी प्रकार होगी, ठीक। तो इसीलिए व्यवस्था मिलती कैसी, एबीसी व्यवस्था। तो इसमें देखते हैं लैंग्वेज क्या लिखते हैं आप लोग। देखिए इसकी लैंग्वेज लिखती है हमने, इसमें क्या लिखेंगे कि इस व्यवस्था में तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर, भाई तीसरी परत को दूसरी ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि वह अष्टफल की रिक्तियों को आच्छादित कर दे, जैसा कि इसे यहाँ पर हमने जो फिगर बनाया था उसमें आपने देखा होगा। तो इस प्रकार जो तीसरी परत के गोले हैं वो पहली व दूसरी परत के गोलों के संरेख में नहीं होते हैं या संरेखित नहीं होते हैं। आपने देखा था तीसरी परत का गोला पहली या दूसरी परत के गोले के संरेखित नहीं था, लेकिन जो चौथी परत का गोला होगा वो पहली परत के गोले के संरेखित होगा, जैसा कि बताया गया। आप लिख सकते हो चाहो तो इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। अतः हमको इस प्रकार व्यवस्था क्या मिलेगी, एबीसी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी। और इस संरचना को कहते हैं हम घनी निबिड़ संकुलन अर्थात सीसीपी, या इसे बोलते हैं हम क्या, फलक केंद्रित घनी संरचना, फलक केंद्रित घनी संकुलन, या इसे बोलते एफसीसी कहते हैं, ठीक। और इसकी पैकिंग इफिशियंसी 74% होती है। यदि आप इनकी पैकिंग इफिशियंसी नहीं निकाल पाते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हो, ठीक। और इनकी पैकिंग इफिशियंसी निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, और इसके आगे वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा आपको, ठीक। आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा आपको वीडियो इसके आगे के।
और फिर लाइव क्लास के लिए आपका जैसे ही न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा हम लाइव क्लास भी आपकी स्टार्ट कर देंगे। और लाइव क्लास आपकी जहाँ तक संभव होगी शाम को आपको 8 बजे चलेगी, ठीक। 8 बजे शाम को आपका जब न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा तभी लाइव क्लास चलेगी। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक।